चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा। ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्या नई चीज है, बहुत पहली बार आपने नाम सुना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना है। एक ट्रिगो नो और नेक्स्ट वर्ड इज मैट्री। ओके, मैट्री मीन्स टू measure or to measure sides, angles, कुछ भी। ट्रिगोनो मीन्स थ्री साइडेड फिगर। ऑब्वियस है वो ट्रायंगल होती है। मतलब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं थ्री साइड फिगर के साइड्स को मेजर करने के लिए या किसी बेस एंगल को मेजर करने के लिए, कुछ भी करो। ठीक है ठीक। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको बहुत बार हम लोअर क्लासेस में भी है ना कैसे लेते थे, अगर ये 90 डिग्री एंगल है, ये कोई भी एंगल है, एंगल को हम थीटा से ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते, जो 90 और जो थीटा से इंक्लूड साइड होती है ना, इसे हम कहते हैं बेस। एनी साइड दैट इंक्लूड्स 90 डिग्री एंगल एंड अदर एंगल, तो ये बेस बन जाता है। और एंगल के ऑपोजिट साइड, ये एक्यूट एंगल होता है हमेशा, एंगल के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मैं यही फिगर ऐसे बना देती हूँ, सपोज ये 90 हुआ, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो अब मुझे बताओ बेस कौन सा होगा? हु विल टेल मी? ओके तान्या, ओके तान्या, यस बेटा बताइए, विच इज द बेस? मैम 90 और थीटा के बीच वाली साइड इज बेस। बिल्कुल 100% करेक्ट। ठीक है, आर्ची मुझे बताइए कि यहाँ पर आर्ची अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है? मैम जहाँ वो 90 डिग्री, वो एक जो ऑपोजिट एंगल है 90 के, उसकी ऑपोजिट लाइन, ये वाला आप कह Yes. सकते हो। यस, तो दिस इज परपेंडिकुलर, बिल्कुल करेक्ट। ओके, और 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके क्लियर? हम इसी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, व्हाई वी आर डीलिंग विद द राइट ट्रायंगल्स ओनली, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। कहाँ यूज होता है, हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन भी तो पढ़नी चाहिए हमें, है ना? व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, तो उसका रीजन सबसे पहले, मान लीजिए एक टावर है मेरे पास, दिस इज द टावर। ठीक है, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ये पता है ये ग्राउंड है। अब टावर पे चढ़ के उसकी हाइट कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ना ग्राउंड से, हम इस टावर से कितनी दूर है, मान लो 10 किलोमीटर दूर है, और मैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख के ना इसकी टॉप पे ये कितना एंगल कवर कर रही है, यहाँ से मुझे ये एंगल पता चल जाता है। ये हमेशा 90 होता है। 99% जो टावर और ग्राउंड
बहुत कम ऐसे बिल्डिंग्स हैं हमारे इंडिया में या फॉरेन में जहां पर ये जो टावर है ना वो 90 डिग्री पे ना हो। ओनली 1% है बिल्डिंग्स, ओनली 1%। तो हमें ये एंगल पता चल जाता है, हमें ये ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है ये इजीली पता लग जाता है। उससे हम ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं टावर की, यानी हमें टावर पे चढ़ के हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। That's why we are learning or we are studying this chapter, Introduction to Trigonometry. पता चला? ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। एक मंदिर में या गुरुद्वारे में ऊपर जो है हम फ्लैग्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि फ्लैग की कितनी हाइट हो कि एंगल इतना बने, हम पहले कैलकुलेट करके रखते हैं। ओके, क्लियर? सबको ये बात पता चली कि why we are studying this chapter, just because of this concept, to know the height of the building, to know the height of the tower, to know the height of the flag staff, इन सब की। ओके बेटा, तो अब मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले बता दिया कि ये हम राइट एंगल ट्रायंगल से बात करते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास मैंने आपको ये भी बता दिया कि एंगल और 90 के बीच में बेस हो, वो बेस इंक्लूड करता है। एंगल की ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 की ऑपोजिट वाली साइड मेरे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, दिस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड। मैं एंगल को चेंज भी कर दूं, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ इंटरचेंज क्या होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर। अब हमने टी रेशियोज के बारे में लर्न करना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेट अस डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम इसको क्या कहते हैं, टी रेशियोज। प्लीज ध्यान से, और लर्न भी अभी करना है, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं क्लियर कट कह रही हूं। अब मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियोज होती है, बेसिक 3 है, 3 से ही बाकी हम 3 बना लेते। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ऑफ एन एंगल। अब हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, हम क्या लिखते हैं इसको, नॉर्मल हमारे जो है बुक्स में या क्वेश्चंस करते हुए वी राइट इट एज साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ x लिखा होता तो मैं यहाँ लिख देती साइन ऑफ x। अगर कुछ नहीं लिखा होता, मान लो यहाँ a है, b है, c है, तो मैं साइन a लिख देती, मैं SINE नहीं लिखती, आई विल राइट इट साइन a। अंडरस्टूड है, साइन a। अब क्या ये टर्म्स क्या होती है, ध्यान से देखो। अब मैं जो भी करूंगी ना एंगल ए के साथ डील करूंगी सारा कुछ, ठीक है। इसके लिए बेटा देखिए, साइन ए होता है P बाय H, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। कॉस ए, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूं तो मैं यहाँ थीटा भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी सेम की मीनिंग है। ओके, ये साइन कभी अकेला नहीं होता, कॉज कभी अकेला नहीं होता। ओके, ये हमेशा किसी एंगल का होता है, ये चीज याद रखो, दिस इज ऑलवेज ऑफ सम एंगल, ठीक है जी। तो मेरे पास साइन थीटा होता है P बाय H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है B बाय H। टैन थीटा होता है P बाय B।
नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा h बाय p, सीकेंट थीटा, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैसे सीकेंट ऐसे होता है बट बहुत रेयर ऐसे लिखा जाता है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो SEC ही लिखेंगे पहली 3 टर्म। ऐसे ही को साइन होता है ये ऑफ एन एंगल, बट हम क्या लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आई। ऐसे ये टेंजेंट TANGENT, बट हम क्या लिखते हैं tan ऑफ एन थीटा। ओके, सीकेंट थीटा ये मेरे पास क्या होगा h बाय b, कॉट थीटा जिसको हम कोटेंजेंट थीटा भी कह देते हैं, ये b बाय p बेटा। एक चीज जरा ऑब्जर्व कीजिए आप ध्यान से, सब ब्लैक बोर्ड पे देखना, जो सीकेंट थीटा की वैल्यू है ना इसकी रेसिप्रोकल उल्टा, जो कॉस थीटा की वैल्यू है सीकेंट उसका क्या है रेसिप्रोकल, जो टैन थीटा की वैल्यू है कॉट की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है ना। तो यहां से एक नई चीज डिटेक्ट होती है हमारे पास, क्या कि सीकेंट थीटा 1 बाय कोसेकेंट थीटा होता है, या उल्टा भी लिख सकते हो कोसेकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही सीकेंट थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टैन थीटा। ओके, सबको बात समझ आई। अच्छा, इतना लर्न करना आपको लगेगा कि मैम ने आज कितना कुछ करा दिया, ये तो लर्न ही नहीं हो रहा है। इसके लिए एक मेमोरी टर्म, मतलब हम जैसे टंग ट्विस्टर करते हैं ना, ऐसे ही मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है टू लर्न ऑल दिस। वो टंग ट्विस्टर क्या है, लेट अस राइट दिस। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना, आप जैसे मर्जी, कई बच्चों ने सोना चांदी से लर्न किया हुआ, मैं कहती हूँ वो मत करो, बस ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट थीटा का। वेट दक्ष, आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा का। टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा। तो यहां से देखिए साइन थीटा P ओवर H, कॉस थीटा B बाय H, टैन थीटा P बाय B। अगर सीकेंट पूछना है तो H बाय B, तो सीकेंट H बाय P, कॉट B बाय H। यस दक्ष बेटा, यस व्हाट यू वांट टू आस्क दक्ष। मैम आपने कहा था कि रेशो 1 से 3 बन जानी है, मैम वो यही है मैम जो अभी आपने बोला मैम पहले, मैम ये करवाने से पहले। हाँ जी यही देखिए बेटा, इसी से बनेगी सर। मैंने आपको कहा था आप साइन कॉस टैन का लर्न कर लो, 3 लर्न कर लो, 3 अपने आप बन जाएंगे। कैसे, इसके ही रेसिप्रोकल से। मैंने 1 से नहीं कहा था, मैंने कहा था 3 + 3, 3 लर्न कर लोगे तो इससे अपने आप ये बाकी बन जाएगा। ओके जी, क्लियर हो गया बेटा सबको। आपको ये, और मैं बताऊं वैसे भी ये लर्न करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होता कि आप वो चीज लर्न कर सकें। ठीक है, हाँ जी विवान। यस विवान। मैम एक बार ये फिर से करा दो, ये पंडित वाला मैम समझ नहीं आया। हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अगर मुझे साइन थीटा वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा के नीचे क्या है, देखिए p/h लिखा हुआ। मुझे cos थीटा की लर्न करनी है तो दैट इज b/h, tan थीटा p/b। मतलब स्टार्टिंग में आपको लर्न नहीं होता, आप साइड पे ये लिख लो। अगर मैं पूछूं tan थीटा क्या होता है तो आप फटाफट लिख के p/b होता है ना। अगर मैं पूछूं secant थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे h/b। secant नीचे है ना तो h/b। ओके विवान? यस भानु? मैम इनका ये नाम किस बेस पे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी फुल फॉर्म कैसे रखी? बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने जो है साइड्स मेजर की और हमने एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस। क्योंकि देखो ये साइड्स है ना, ये पी एच बी, दीज आर साइड्स, और एंगल बीच में है। देखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। सो दैट्स व्हाई हमने इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा। वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स रेशियो एंड द एंगल। यानी इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है, एंगल थोड़ा सा कम हो जाए, एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। ओके भानु? ओके क्लियर सबको बेटा? ठीक है जी। तो अब बेटा ये करना कैसे हम यूज करेंगे, हमें तो ये भी पता होना चाहिए ना कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। लेट अस डू विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। यस दीक्षांत? यस बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम पहले तीन का तो ठीक है कि हमें कौन सा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किया तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा, फिर दूसरे में अलग और तीसरे में अलग। पर मैम ये जो से लास्ट वाले तीन है, कोसेकेंट थीटा और ये मैम दोनों ये क्यों दिए हुए हैं? मतलब वैल्यूज तो दी होती है हमें पहले ही, तो हम साइन थीटा लगा के भी निकाल सकते हैं उनको। आपकी मर्जी है ना, हम अल्टीमेट करेंगे यही। अगर आपको सीकेंड निकालना है, आप कॉस निकाल लो या जैसे लो। वो क्यों किया, मान लीजिए आपका ये थीटा इधर चला गया है ना, तो वो उनको लगता है कि आप चेंज मत करो, सीधा ही आप चाहे सीकेंड ले लो वो अननोन वैल्यू निकालने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि मान लो मैंने बेस निकालना है सपोज, है ना, और आपको h दिया हुआ है तो मैं b/h लेके मैं cos थीटा सीधा कर लूंगी। लेकिन वो कहता है अगर h निकालना है और b दिया है तो आप सीधा ही जो टर्म निकालनी होती है वो ऊपर ले लो। वो इसीलिए उसने फर्दर 3 के और नाम कैलकुलेट किए और कुछ भी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए। हाँ जी, बस नथिंग एल्स। बेस, वैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, बेसिकली हमारे लिए 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस। टैन भी साइन और कॉस से बना है, ये अगली एक्सरसाइज में मैंने बताना था। बेसिकली हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट है ना वो साइन और कॉस है। टैन कैसे बना है ये देखिएगा, बेसिकली ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से बना है। देखो कैसे, साइन की वैल्यू होती है p/h, कॉस की वैल्यू होती है b/h। ये h कट गए, देखो p/b, देखो tan की वैल्यू ये है ना। तो आगे में फर्दर लास्ट एक्सरसाइज में बताना था आपको कि tan थीटा जो है साइन ओवर कॉस होता है, मैंने पहले ही बता दिया। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में मेरी रिक्वायरमेंट क्या, उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। अभी पहली एक्सरसाइज में कोई हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें ये लर्न करना, नथिंग एल्स, सिर्फ यही लर्न करना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कि हमने ये क्यों लर्न किया, व्हाई वी आर डूइंग दिस। अगर मुझे मतलब कोई भी 2 वैल्यूज पता है, हम तीसरी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू पता है, हमें 2 वैल्यूज नहीं पता और मुझे एंगल पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बाकी 2 साइड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर।
अगर एंगल पता है और एनी वन साइड इज नोन टू मी। ओके बेटा, क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब मैं ये सारा रब करने लगी हूँ और मैं ये पंडित बद्री प्रसाद वाला एक बार साइड पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस भी पता चले कि हमने ये क्यों कर रहे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए देखिए आई एम राइटिंग इट अगेन। ये गलत नहीं लिखना, बस साइन कॉस टैन कोटेंजेंट सीकेंट तो सीकेंट मुझे भी बार बार लर्न करके याद हो गए। तो अगर आप भी बार बार नहीं करोगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है ना? तो इसको अच्छी तरह करना है। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज जो है 8.1। व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बेटा राइट एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बी इधर की बजाय इधर लिख दोगे तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए भी जहां मर्जी ले लो, डजंट मैटर, आप जहां मर्जी सी सॉरी जहां मर्जी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए उसने लिखा ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में उसने साइन ए कैलकुलेट करने को कहा है और कॉज ए कैलकुलेट करने को कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ए कैलकुलेट करने को कहा है तो मेरा एंगल ये हो गया, तो ये मेरा बेस बन गया, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। एच तो है ही है मेरे पास, है ना? अब सबसे पहले मुझे एच जरूर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो एच आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके, अब इवैल्यूएट कीजिए। यस जैसनूर बेटा, यस जैसनूर अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जैसनूर मेरे तक। आई थिंक माइट बी सम प्रॉब्लम इज देयर फ्रॉम योर साइड। आप मुझे मैसेज सेंड कर देना बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बेटा 24 स्क्वायर मेरे पास होता है दैट इज 576 और 7 स्क्वायर 49। अब जो है मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया प्लस 49 करें तो दैट इज एच स्क्वायर इज 625। ओके, अब बेटा ये एच स्क्वायर है, आपको मैं बार बार बताती हूँ प्लस माइनस 25 आएगा, बट साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती। रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, देयरफॉर एच मेरे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे पास कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर बेटा मैंने सबसे पहले साइन ए लेना है। जिस बच्चे को ये नहीं ना पता होगा कि साइन पी बाय एच होता है उसके लिए प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर आपने पहले ही लिखा हुआ यहाँ, अगर किसी बच्चे ने यहाँ नहीं लिखा तो वो यहाँ मेंशन करेगा बी सी ओवर ए सी। अब बी सी 7 है और ए सी मेरे पास कितना है बेटा दैट इज 25। अब ये रेशियो है, इसके साथ कोई सेंटीमीटर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बात मैंने आपको 8th क्लास में भी समझाई कि रेशियो के साथ कोई भी साइन नहीं आता। अब आप मुझे बताइए कॉज ए, जल्दी कौन बच्चा बता सकता है? और कोई बच्चा? हाँ जी चलिए, आर्यन। यस बेटा, आर्यन यू टेल मी बेटा।
यस मैम। हाँ जी बताइए मैम आप। बी बाई एच। वेरी गुड, B by H। ओके, बी की वैल्यू कितनी है? बी की 24। वेरी गुड, और एच की वैल्यू? 25। वेरी गुड, 24/25, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन ए कॉज। अगर मैं आपको कहती कि मेरे पास बेटा आप नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कि साइन सी कैलकुलेट कीजिए। अब साइन सी, अब एंगल चेंज हो गया। अगर एंगल चेंज हो गया आप फिगर दोबारा बना सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। इसीलिए जब अगर सेम सेम मतलब पार्ट, सेम क्वेश्चन में पार्ट अलग अलग है ना, तो वो बच्चे परपेंडिकुलर और बेस लिखते ही नहीं, उनको लगता है बार बार करना पड़ता है। अब चेंज हो गया, अब बेस ये बन गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। देखो हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो अब साइन सी चलिए, कौन मुझे बताएगा? चलिए दक्ष बताइए बेटा, दक्ष बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए परमवीर, यस बेटा परमवीर, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम P over H। वेरी गुड, पी ओवर एच। यहाँ पी की वैल्यू कितनी है बेटा? मैम 24। ओके, और एच? 25। वेरी गुड। अब मुझे ये भी बता दीजिए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी परमवीर? मैम B over H। बिल्कुल करेक्ट है। और बी की वैल्यू? 7। ओके, और एच की? 25। बिल्कुल करेक्ट। मैं बार बार ये चीज सब बिल्कुल करेक्ट किया, बट मैं बार बार कहती हूँ प्लीज मेंशन पी क्या है, दैट इज ए बी, और एच क्या है, ए सी, और बी क्या है मेरे पास, दैट इज बी सी, एच क्या है, ए सी। प्लीज मेंशन इट, ओके, यू हैव टू मेंशन। क्लियर? आर्यन, यू वांट टू टेल समथिंग और यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस आर्यन, ओके, ठीक है। सबको बात क्लियर हुई बेटा? ऐसे ही हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे सेम के सेम है, कोई चेंज नहीं और बड़े इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक वो यही लर्न करना है ना बेटा, इसके अलावा तो कुछ लर्न करना ही नहीं। चलिए करें सेकंड क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए फिगर दी हुई है, अब मैं ये रब कर रही हूँ क्योंकि आपको ये मैन्युअली लर्न होना चाहिए, ठीक है, कि साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास देखिए, दैट इज फिगर इज गिवन टू मी, तो आई एम ड्राइंग दिस फिगर। वहां पर 90 दिया हुआ है, दिस एंगल क्यू आर, एंड मेरे पास जो है यहाँ पर दिस इज 12 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 13 सेंटीमीटर, and this is P. Okay, now what they have written, find tan P minus मेरे पास हो गए cot R। ओके, देखो एंगल ही फर्क है, यहाँ एंगल डिफरेंट है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले? चलिए दिव्यांश ने हैंड रेज किया हुआ, लेट अस, हाँ जी दिव्यांश बताइए बेटा। मैम tan p के लिए मैम बेस p क्यों होगा? tan p के लिए बेस जो है qp होगा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। पर सबसे पहले आपको tan थीटा की वैल्यू बताया करो जनरल, कि tan थीटा जो होता है वो p/b होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, अब ये एंगल हो गया तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये लिखो, ये मेंशन करो, ये साइड पे मेंशन करो, और cot थीटा b/p होगा। देखो मुझे भी तो लर्न है, आई एम नॉट अ मैजिशियन, मैंने भी लर्न की है, तो यू हैव टू लर्न, ओके। अब पहले तो p/b, अब परपेंडिकुलर मेरे पास हो गए ये था, और ध्यान से बेटा मैंने सबसे ऊपर परपेंडिकुलर लिखना था ना, तो परपेंडिकुलर इज क्यू आर और बेस इज क्यू पी माइनस।
अब कॉट आर, अब एंगल ये हो गया है ना, तो मेरा बेस क्या हो गया, क्यू आर ही हुआ, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या बन गया, दैट इज पी क्यू या क्यू पी की बात। अब चाहे यहाँ वैल्यूज पुट करो ना करो, ये तो सेम ही है, आंसर इज 0। ओके बेटा, क्लियर? घबराना नहीं कि आंसर 0 क्यों आ गया, ऐसे क्यों हो गया, कुछ भी आंसर आ सकता है, हमें क्या उस चीज में इवैल्यूएट करके हमारा आंसर आना चाहिए बस। चाहे आप वैल्यूज पुट करके कटिंग करके 0 कर दो, ये आप पे, ठीक है बेटा? क्लियर टू एवरीवन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क मी। मैम फिर कोड में मैम फिगर चेंज हो जाएगी ना, कोड आर में फिर मैंने जब पीआर बेस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब मैंने देखो आर किया, मैंने अपने आप यहाँ से रब करके इसको ले लिया, इसीलिए मैंने क्यू आर बेस लिखा, क्योंकि कॉट में भी ऊपर होता है, पी नीचे होता है। ठीक है जी, क्लियर? एनीथिंग, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? बेटा पूछिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का डाउट मन में रह गया तो मैथ्स करना मुश्किल हो जाएगा हमारा, और मैक्सिमम ऑफ यू वांट टू ऑप्ट मैथ्स इन +2। यस दक्षिता, यस बेटा, यस बेटा। मैम आपने बोला कि वैल्यूज पुट करके भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो बेस मेंशन भी नहीं है, तो फिर वो पाइथागोरस से हमसे निकालना बिल्कुल पड़ेगा। बेटा बिल्कुल, मैंने तो अपना टाइम सेव किया ना, वाई मैं पहले जो ये निकालूं, वाई आई विल वेस्ट टाइम, क्योंकि मुझे पता है, नजर आ रहा था कि हाँ जी ये कट के 0 आ रहा है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं जब वो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अगर आपको लगता है आप निकाल भी लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना टाइम लगे, ठीक है? समझ आ गई बेटा सबको? चलिए एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेट अस डू दैट क्वेश्चन। अब देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे। अभी तक अगर आपको ना साइड दी हुई थी क्लियर कर, अब आपको थर्ड क्वेश्चन में ना रेशियो दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और मुझे कैलकुलेट करना है बेटा कॉज ए कैलकुलेट करना है, और मुझे tan ए कैलकुलेट करना है। मुझे कोई फिगर नहीं दी, मुझे कुछ नहीं दी। जब भी रेशियो दी हो, मुझे रेशियो जब भी दी हो तो एग्जैक्ट डजंट मीन कि मेरे पास जैसे साइन थीटा हम कहते हैं कि p/h होता है, ये जो रेशियो होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4 है, क्योंकि इसमें कोई कटिंग फैक्टर भी हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको ये लेट करूं कि मुझे पता है ये p/h होता है, तो बेटा जो कटिंग फैक्टर होता है ना, मैं उसको k मान लेती हूँ, और मैं फिर मानती हूँ देयरफॉर p मेरे पास 3k और h मेरे पास 4k है। क्यों ऐसा किया मैं आपको बार बार मान, देखो ये 3/4, ये 9/12 भी हो सकता था, ये 15/20 भी हो सकता था। वो जो कटिंग वाला फैक्टर है, ये 3 यहाँ 3 फैक्टर है वो कटिंग, यहाँ 5 फैक्टर है कटिंग, मुझे नहीं पता ना वो k फैक्टर क्या है, जो होगा वो दोनों में सेम होगा। यहाँ दोनों में 3 कटिंग हुई, यहाँ 5 से हुई, तो इसलिए मैंने उसको लेफ्ट कर दिया कि वो k फैक्टर जो है कुछ भी हो सकता, इनफाइनाइट मैनी केसेस है वो ऐसे, ठीक है? अब अगर p पता है h पता है, हम सबसे पहले b कैलकुलेट करें, ठीक है? उसके लिए यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², p 9 के